तो नबी ने बड़ा प्रोटोकॉल दिया अबू सुफियान को, तौबा कर ली ना उन्होंने, तौबा कर ली। हजरत उमर भी तो हजरत नबी को कत्ल करने के लिए निकले थे, लेकिन जब तौबा कर ली तो अब ये नहीं कह सकते कि उमर का तो इरादा कत्ल का था और ये थे और वो थे। भाई जब तौबा कर ली तो अल्लाह ने क्या कर दिया, माफ। और सिर्फ खाली पीली की तौबा नहीं की है, हजरत अबू सुफियान ने इस्लाम लाने के बाद सारी जिंदगी मैदान जंग में गुजारी है कि जो मैंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया था, अब मैं लड़ाई के मैदान में लड़कर उस नुकसान की तलाफी करूं। और हजरत मुआविया ने इतनी लड़ाइयां की, इतना जिहाद किए, इस उम्मत के पर बहुत बड़ा एहसान है हजरत मुआविया का, बहुत बड़ा एहसान है। हजरत मुआविया के दौर में किसी गैर मुस्लिम की मजाल नहीं थी कि किसी इस्लामी हुकूमत की तरफ मैली आंख उठा के देख सके वो, क्योंकि हजरत अबू बकर ने आपको कमांडर बनाया, हजरत उमर ने आपको अमीर बनाया, तो ये जानते थे आपकी सलाहियतों को। तो एक इज्तिहादी खता है, वो ये समझते थे कि हजरत उस्मान के कातिलों का इंतकाम जब तक ना लिया जाए उस वक्त तक मैं अली की खिलाफत को तस्लीम नहीं करूंगा। उनका मकसद हजरत अली से इख्तलाफ नहीं, हुकूमत पे दबाव डाल के मुतालबा मनवाना। इसमें हजरत मुआविया से हम मानते हैं कि गलती हुई है, लेकिन ये गलती नफसानी ख्वाहिश की बेस पे नहीं थी, इस गलती इज्तिहादी थी। अम्मी आयशा से भी ये इज्तिहादी गलती हुई, वो जंगे जमल में हजरत मुआविया के साथ थी। तो हालांकि इसमें भी हम हजरत अली को ठीक कहते हैं और अम्मी आयशा को कहते हैं कि आपसे इज्तिहादी गलती, लेकिन उस इज्तिहादी गलती की बेस पर अम्मी आयशा पे अगर कोई उंगली उठाता है तो उससे बड़ा बदबख्त दुनिया में कोई नहीं। जंगे जमल को जमल क्यों कहते हैं? जमल ऊंट पे अम्मी आयशा बैठी थी, हजरत अली के मुकाबले में थी वो। तो ये इख्तलाफ शैतान ने डलवा दिए और अल्लाह ने हमें बताना था कि इख्तलाफ में भी क्या करना है तुमने। किसी आम शख्सियत का कत्ल नहीं, नबी के वसी का, नबी के दामाद का, तुम्हारे अहले सुन्नत के चौथे खलीफा का, शियों के पहले इमाम का। ना सिर्फ मैं फजाइल पढ़ूंगा, मुझे कत्ल अली की वजह पढ़नी, हमारी मजबूरी है। हमारे लिए कोई आम शख्सियत नहीं, हमारा सब कुछ अली। हम तो जाएंगे कातिल के घर तक, ज़ुल्म हो। कत्ल हुसैन का पेश यजीद कर दिया, ये नहीं पता कि पीछे साजिश कहां से था। बिल्कुल कत्ल अली पे भी यही हुआ। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ये कातिल है, कराए के कातिल भेज के कत्ल करवाना हिंदा के बेटों की पुरानी आदत है। क्या लालच लिए गए, जहर कहां से आई, तलवार कहां से आई, साजिश कहां पे तैयार हुई, कतामा को किसने भेजा? ये सारे सवाल हैं जो आज भी मज़हब इस्लाम के सामने। आज चाहिए मुसलमानों को, रमजान का महीना हर दिन मना लेते हो, मस्जिदों के लाउड स्पीकर खोलो, सारा साल हमें कहते हो शिया सहाबा को बुरा कहते, शिया काफर है, शिया सहाबा को बुरा कहते, शिया सहाबा को बुरा कहने की वजह से काफर हो गए लोग। सियालकोट में अड्डा पसरूरियां, इतना सियालकोट का नुमाइंदा मजमा से मैं तर्जमान बनाता हूँ, वीडियो कैमरे की जरिए पूरी दुनिया में महिला देखी और सुनी जा रही। मुझे बादशाह हुसैन की कसम है, हम कुरान के हाशिए पर लिख के देते हैं, जो बंदा नबी के सच्चे सहाबी को गाली दे वो काफर होता है। सर पे कुरान रख के बता तू अली को सहाबी कहता है या नहीं कहता? अगर कहता है जिसने मिंबरों पे अली को गाली दी, अब बता काफर था या सहाबी था? हम नहीं कहते कि तुम शिया हो जाओ, तुम अली के कत्ल की मजम्मत तो करो, मुसम्मत करो तुम, बल्कि मैं बहुत दूर ना जाऊं, ये पिछले चंद महीनों की बात, न्यूजीलैंड की मस्जिद नमाजियों पर फायरिंग, 40 के करीब नमाजी शहीद। पूरी दुनिया ने उनके हक में आवाज उठाई।
मुसलमान कोई था या नहीं था? उनका जुल्म हुआ जी, मस्जिद में कत्ल हुए हैं। हुई पूरी दुनिया में तहरीक चली, इतनी जोरावर तहरीक बन गई कि आखिर न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को सियाह दुपट्टा सर पर रख के मुसलमानों के घरों में आना पड़ा। ईसाइयों के बच्चों ने मुसलमानों के घरों के दरवाजों पे दस्तक दे दे के उन्हें माजरतनामे भेजे, उन्हें सॉरी के कार्ड लिख लिख के भेजे। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के अजलास को तलावत कुरान से आगाज किया। अब सर पे कुरान रख के बताओ, वो ईसाई औरत दुनिया में मिसाल कायम कर गई। और मुसलमानों के बड़े बड़े उलमा ने कहा इस ईसाई औरत ने मुसलमानों के दिल जीत लिए हैं, इसने मुसलमानों के दिल जीत लिए हैं। क्या वो सर में बैठा रख के मुसलमान हो गई थी? क्या वो कुरान पढ़ के मोमिना हो गई थी? सिर्फ उसने ये काम करके दुनिया को बताया। जब उससे सहाफियों ने पूछा तूने ये क्यों किया, उसने इसलिए किया है कि कातल का ताल्लुक मेरे कबीले से है। मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ मेरा ताल्लुक मखदूम से है, कातल से नहीं है। रमजान के महीने में मस्जिद का लाउड स्पीकर खोल और बता जो कूफे में कत्ल हुआ है तेरा ताल्लुक कातल के साथ है या मकतूल के साथ? जिसका ताल्लुक कोई ना हो वो सिर्फ मजम्मत करता, जिसका ताल्लुक हो ना उसका नाहक मारा जाए उसे चैन नहीं आता। वो कहता तब तक सुकून नहीं पाऊंगा जब तक कातल इंतकाम को ना पहुंचे। तुम्हारी मस्जिदों की खामोशी सिर्फ मजम्मत, हमें बेचैनी है। हमारे पीर का कत्ल, हमारे रहबर का कत्ल, हमारे इमाम का कत्ल, हमने लगानी है खोज, चाहे हमें सर देना पड़े। कम अज कम नस्लों के सामने हम तो शर्मिंदा ना हो। सिर्फ इकट्ठे हो गया अली का किरदार पड़े, दो हसीने पे मारे और घरों को चले जाए। जुर्रत पैदा करो, अली के लिए घरों से निकलना सीखो। आओ बताओ कि अली के कत्ल के पीछे वजूहात क्या है? अंधा कत्ल हो जाना जी, कहीं अंधा कत्ल, चौक चौराहे में कत्ल हो जाए, कातिल का सुराग न मिलता हो। सबसे पहला सवाल हर इंसान के ज़हन में आएगा कि जो मारा गया है ना, पता करवाओ उसकी दुश्मनी किस किस से थी। आओ अली के कत्ल की तफ्तीश यहां से शुरू करते हैं। अली की दुश्मनी किस किस से थी? मैं पढ़ चुका, नारे में लगवा चुका, दाद में ले चुका। जो एक खतीब की भूख होती है वो मेरी पूरी हो गई। अब देना मैंने सिर्फ पैगाम, दुश्मनी किस किस से? अगला सवाल फौरन, ये बात अगर मैं हक बचाना कहूं तो आप बोलेंगे। हर एक इंसान के जहन में सवाल ये आता है कि कत्ल होने से पहले इसकी आखिरी लड़ाई किससे हुई? कातिल पकड़े जाएंगे, थोड़ा आपने मजबूत रहना है। कातिल के घर तक मैं जाता हूं, ये हाथ होगा कातिल के गिरबान पे। इंतकाम तो तब लेंगे ना जब मेरा 12वां आएगा, फिर तो कब्रों से निकाल निकाल के पूछेंगे। अभी तो सिर्फ नॉमिनेट करने हैं, नामजद करने हैं कि बंदे थे कौन। आए तारीख से पूछ रहे हैं कि अली की आखिरी दिनों में लड़ाइयां किस किस से हुई। तारीख के जब मैंने तारीख से ये सवाल किया तो तारीख पे खौफ का पसीना आया। तारीख ने मुंह बदलने शुरू किए, तेवर बदलने शुरू किए। ना ढूंढ अली के कातिल, क्योंकि अली की आखिरी लड़ाइयां काफरों से नहीं हुई। मैंने कहा
तारीख मेरा कुछ जाता है, चाहे मैं सर दे दूंगा, मैं लहू का कतरा दे दूंगा, मुझे अपने मुर्शिद का कातल चाहिए। मुझे बता अली की आखिरी दिन में लड़ाइयां किससे हुई थी? तारीख ना कर, फिर अगर तूने मेरे कलेजे में हाथ डाल लिया तो फिर सुन, अली की आखिरी जंग या सफीन में हुई थी या जमल में हुई थी। अब कातल ढूंढना आसान हो गया, तेरी झोपड़ी चलती है तो चले, अली का कातल या सफीन में है या फिर जमल में है। सफीर किसके साथ थी? बड़ी आसानी से तूने लिख दिया तारीख की किताबों में इज्तिहादी गलती थी। इधर भी मुसलमान नाम निहाद, इधर भी मुसलमान, दोनों तरफ के अफराद मारे गए। कुरान कहता जिसने एक इंसान की जान ली उसने पूरी इंसानियत की जान ली। मौलवी थोड़ा हौसला करके मुझे सिर्फ इतना बता, सफीन में इधर अली है, इधर अली का मुखालफ है, दोनों तरफ के लोग मारे गए। शहीद किस तरफ के लोग हैं? या फिर मौरख क्या पैदा करे वो कहे फिर जो अली ने मारे थे वो हक मारे थे। तू अली को ना हक कह के देख, तू कहीं भी हक का नहीं रहेगा। मैं नबी की हदीस यूं सनाटेदार तमाचा समझ के तेरे मुंह पे मारूंगा, जिसमें नबी ने कहा हक मा अली व अली माल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। मेरे अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर मेरा अली फिर जाए। नबी ने ये नहीं कहा था कि अली को उधर फेर दे जिधर हक फिर जाए। नबी ने कहा हक उधर फेरना जिधर अली फिर जाए, हक उधर फेरना अगर अली फिर जाए। इसका मतलब अली मस्जिद में है, हक मस्जिद में है, अली मिंबर पे है, हक मिंबर पे है, अली जमल में है, हक जमल में है, अली सफीन में है, हक सफीन में है। अब मुझे ये ना बता अली के मुकाबले